Assalamu alaikum. I am your host Zamir Ahmad Hashmi. Today I would like to discuss about the press writing, about the PMS, AJKPSC for section officer as well as the assistant commissioner for the CSS exam, for PMS exams. और आज ये जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रेसी राइटिंग है कि कैसे प्रेसी को लिखना है, प्रेसी है क्या चीज़, हाउ मैनी रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो, कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमने फॉलो करने हैं, एंड बाय द वे वो कौन से रूल्स हैं जिनको हमने अवॉइड करना है, एंड हाउ मैनी मेथड टू राइट यू नो दैट प्रेसी राइटिंग को लिखने के कितने तरीक़ेकार हैं, देन हाउ टू फाइंड द टाइटल ऑफ प्रेसी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के ऊपर और आपको मिलती रहेंगी ऐसी बहुत सारी कीमती जो वीडियोस। और आज मैं आपको प्रेसी राइटिंग का बनाऊंगा मास्टर, और आज ये मैं प्रेसी राइटिंग के रूल्स आपको बताऊंगा, जो तरीक़ेकार बताऊंगा। होपफुली आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो एंड चेकिंग द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो यू विल नेवर ट्राई टू ओपन एनी अदर चैनल फॉर दी लर्निंग ऑफ दिस प्रेसी राइटिंग। और प्रेसी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो समझा जाता है, कि निचोड़ समझा जाता है आपकी पूरी स्टडी का, कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम दी मीनिंगलेस पैराग्राफ। ये पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ में से आप मरकज़ी ख्याल को कैसे निकालते हैं। तो प्रेसिस बेसिकली फॉरेन नाउन है और ओल्ड लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसका मानी गेस्ट है। ये इससे आप यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ अ मेन आइडिया, यार वन में से दैट इज इट इज़ एन एसेंस ऑफ अ पैसेज या क्रक्स ऑफ अ पैसेज। जो आपके पास गिवन पैराग्राफ होता है उसके जो कीमती अल्फाज होते हैं और मेन आइडिया होता है, और उस मेन आइडिया के जो नुक्ता नज़र है वो आपने चेंज नहीं करना, बट अल्फाज आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। यू कैन कम्प्रोमाइज़ विद द वर्ड्स बट नॉट कम्प्रोमाइज़ विद द मेन आइडिया। आप कम्प्रोमाइज़ वर्ड्स के साथ कर सकते हैं बट नॉट विद द मेन आइडिया। सो आपने रिमेंबर रखना है कि जब भी आप प्रेसी राइटिंग को राइट करें, प्रेसी लिखें किसी पैराग्राफ की, तो आपने जो उस पैरे में जो मेन आइडिया दिया गया है उसको मिस नहीं करना, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं और कुछ रूल्स हैं जिनसे बचना है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जो हमने प्रेसी राइटिंग के लिए फ़ॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्रेसी बेसिकली 1/3 ऑफ गिवन पैराग्राफ होती है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैराग्राफ 300 वर्ड्स का है, तो 1/3 से मुराद आपने 100 वर्ड्स के अंदर जो है उसकी प्रेसी, उसका मेन आइडिया जो है वो निकालना है। हाँ, देयर आर नॉट सर्टेन कंडीशंस कि आपने 100 में ही लिखना है, आप 10 वर्ड कम भी लिख सकते हैं और 10 ज़्यादा की भी गुंजाइश इसमें मौजूद है। बट ट्राई टू राइट विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ जितना लिखेंगे इतनी आपकी प्रेसी जो है वो जानदार होगी। तो आइए चलते हैं रूल्स दैट वो आप फॉलो। फर्स्ट रूल क्या है? पहला रूल समीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, समीन मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। पहला रूल ये है कि आपने प्रेसी 1/3 ऑफ गिवन पैराग्राफ लिखनी है। कोशिश करें कि पैराग्राफ में मौजूद अल्फाज को काउंट कर लें और काउंट करके उसको डिवाइड कर लें, उसका तीसरा हिस्सा निकाल लें और आपको खुद समझ आएगी कि कितने वर्ड्स हैं। 400 वाला है तो उसमें कितने बनेंगे, 300 वाले में कितने बनेंगे, 250 वाले पैराग्राफ से कितने लिखने हैं। तो आपने 1/3 में प्रेसी को कन्वर्ट करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ओन राइटिंग करनी है, ठीक है। वर्ड फ्रेसिस है जो है वो नॉट अलाउड। याद रखने हैं कि फ्रेसिस या फ्रेजेस वगैरह जितने भी ईडियम वगैरह वो आप प्रेसी में नहीं लिख सकते, ये याद रखना है। इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन राइटिंग, यानी अल्फाज आपके अपने होंगे, आइडिया वो होगा, आप फ्रेजेस और ईडियम यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 3, द मेन पॉइंट फॉर प्रेसी राइटिंग इज़ दैट क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपल राइटिंग होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्क्राइब होने चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। फिर 1 पैराग्राफ होता है, शुड बी 1। जितने भी पैरे दिए हुए हों, उसने 4 दिए, उसने 3 दिए या उसने 1 पैराग्राफ दिया, अपने प्रेसी एक ही पैराग्राफ में लिखनी है। उसने 2 पैराग्राफ दिए हैं, उसने 3 दिए हैं, he has given you 2 or more than, बट यू हैव टू राइट प्रेसी इन अ सिंगल पैराग्राफ आपने लिखनी है। फिर कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी सिमेंटिक यूनिट होनी चाहिए, सिमेंटिक यूनिटी होना चाहिए, सेंटेंस टू सेंटेंस मैचिंग होनी चाहिए, यानी जो चीज़ ऊपर आप लिख रहे हैं वो नीचे वाले सेंटेंस से मैच करे। ये नहीं कि आपने पहला सेंटेंस जो लिखा उसके बाद जो आप अगला सेंटेंस लिख रहे हैं वो उस पैराग्राफ का एंड लिखना शुरू हो जाए। नॉट, दैट इज़ नॉट करेक्ट। यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस आपने रखना है अपने प्रेसी के अंदर। पर छठी चीज़ कंप्लीटनेस होनी चाहिए, सेल्फ कंटेंट होनी चाहिए। नो नीड फॉर द कंप्लीट पैराग्राफ, कि जब आप जो है वो प्रेसी लिख लें तब फिर पढ़ने वाले को दोबारा
उस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर पढ़ रही है तो इट्स मीन कि आर प्रेसी इज़ नॉट एक्यूरेट एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। हमें उसके बारे में सोचना होगा एंड फाइंड आउट द मेन आइडिया अगेन एंड अगेन। सातवीं चीज़ करेक्टनेस होनी चाहिए। करेक्टनेस से मुराद ये है कि आप सिमेंटिकली करेक्ट होनी चाहिए। जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उसका मीनिंग जो है वो पैराग्राफ की जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं उससे मैच करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। नहीं हो कि आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका माने ही कुछ और हो। इट हैज़ लेस देन मीनिंग। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर्स से कम नहीं होनी चाहिए। अनबाइज्ड व्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्री या डिसएग्री की बात नहीं है, अनबाइज्ड नहीं होनी चाहिए। आपने कोई भी चीज़ ना बाहर से ऐड करनी है ना निकालनी है। जो चीज़ उसने पूछी है उसी के अंदर जो है वो रहना है, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है वो नहीं जाना, बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच में ही रहना है। और यू हैव टू अवॉइड फर्स्ट पर्सन। आपने फर्स्ट पर्सन को भी सेकंड को भी ज़्यादातर अवॉइड करना है। ई शीट दे में ज़्यादातर आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। सिंपल राइटिंग होनी चाहिए, और सिंपल राइटिंग जितनी आप लिखेंगे यू विल बी अ सक्सेसफुल प्रेसी राइटर्स। तो यहाँ ये सारे रूल्स जो हैं जो आपने फॉलो करनी हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। उम्मीद है कि आप को भरपूर अंदाज से समझ आ गए होंगे। नंबर 1 पे आपका जो है वो 1/3 में प्रेसी लिखनी है। नंबर 2 पे आपकी राइटिंग अपनी होनी चाहिए। नंबर 3 पे उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 4 पे जितने भी पैराग्राफ आपको दिए गए हैं उसका आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है। फिर उसके दरमियान कोहेरेंस होनी चाहिए, देन कंप्लीटनेस होनी चाहिए, देन अनबाइज्ड व्यूज़ नहीं होने चाहिए। फिर जो है वो आपकी स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए, डायरेक्ट में नहीं होनी चाहिए। अवॉइड करना है आपने इन्वर्टेड कामास से भी। उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कौन से रूल्स हैं जो हमने जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास को भी आपने फॉलो करना है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन को जो है वो आपने अवॉइड करना है। यानी जो रूल्स टू अवॉइड में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल नहीं करने। यू हैव नॉट टू अलाउड यूज द सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन मीन आई वी एन यू, ठीक है। ये फैमिली नहीं अलाउड होगी। और जितनी भी एग्जाम्पल दी गई है पैराग्राफ में दैट आर नॉट अलाउड, कोई क्यूटेशंस कोई एग्जाम्पल आपने अपनी प्रेसी राइटिंग के पैराग्राफ में नहीं लिखनी है। सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू रीड द पैराग्राफ वेरी केयरफुली, कि उसमें जो एग्जाम्पल है उसको पहले आप साइड पे कर लें। वो एग्जाम्पल आप प्रेसी में नहीं आएगी, वो जस्ट उसने लिखी है टू गिव यू अ आइडिया अबाउट द पैराग्राफ। फिर उसके बाद जो है वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि ऐसी एक्सप्रेशन जो प्रेसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा न कर रही है वो नहीं होनी चाहिए। फोकस ऑन पॉइंट नहीं, पॉइंट होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। कि जो आप पैरा लिख रहे हैं उसमें नज़रिया डिवीजन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक फोकस पे रहना चाहिए और डिवीजन की तरफ आपने नहीं जाना है, ठीक है। और फिर अपने पास से आपने उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं करनी, और सीक्वेंस को भी आपने जो है वो नहीं तोड़ना है। ये वो रूल्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। अब हम चलते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम प्रेसी राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो बहुत कंपलसरी है दैट इज़ स्किमिंग, यानी क्विक रीडिंग। आपने पैराग्राफ की रीडिंग करनी है एक दफ़ा, ठीक है। और उसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेने हैं। दूसरे में आपने स्कैनिंग करनी है, यानी वो जो मुश्किल वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तीसरे में आपने क्या करना है, रफ़ ड्राफ्ट बनाना है। जो प्रेसी है उसके मेन पॉइंट्स को आप साइड में रफ़ ड्राफ्ट बना के लिखें, और फिर उनको इकट्ठा करें, कंबाइन करें, और देखें कि जो पैरे में जो है वो उसने आइडिया दिया है वो क्या ये सारे अल्फाज कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर आपके पास मोर देन 1 पैराग्राफ्स हूँ तो आप हर एक पैराग्राफ के अलहदा जो है वो रफ़ ड्राफ्ट बना लें, ठीक है। और फिर आखिर में उन सारे रफ़ ड्राफ्ट्स को कंबाइन करें, अल्फाज काउंट करें, और देखें कि क्या आपके पास जो प्रेसी राइटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। नाउ वी आर मूविंग हाउ टू फाइंड आउट द टाइटल। प्रेसी राइटिंग 20 नंबर की होती है अमूमन CSS में, PMS में, AJK PSC में भी 20 नंबर की है, और इसमें 5 नंबर होते हैं टाइटल के। याद रखना है टाइटल आपने लिखना है फ्रेज़ में। फ्रेज़ में लिखना है, फ्रेज़ मीन्स मिसिंग ऑफ द क्या चीज़, सब्जेक्ट और वर्ब। ये मिसिंग होना चाहिए, दैट इज़ द रियल कंडीशन, यानी कि मीनिंगलेस हो। बट यह है कि नहीं, आपकी जो प्रेसी राइटिंग का टाइटल होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, दैट शुड बी इन, मस्ट बी इन फ्रेज़।
दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि आपने पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो डियर लिसनर्स, पैराग्राफ दो तरह के होते हैं। नंबर एक ट्रेडिशनल और ग्रामेटिकल पैराग्राफ और दूसरा होता है इन्वर्टेड पैराग्राफ। याद रखें जो ट्रेडिशनल पैराग्राफ होता है उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है दैट इज़ अ टॉपिक सेंटेंस, और टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही बेसिकली उसकी इब्तिदा में या उसके एंड में उसका सब्जेक्ट या उसका वर्ब या उसका ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर आपका टाइटल मौजूद होगा। तो रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर कि हाउ टू फाइंड अ टाइटल। आज तक शायद आपको ना पता हो लेकिन मैं बता रहा हूँ हाउ टू फाइंड अ टाइटल कि जो ट्रेडिशनल सेंटेंस होगा उसकी इब्तदा में टॉपिक सेंटेंस लिखा होगा। टॉपिक सेंटेंस वो मेन सेंटेंस होता है जिसके अराउंड वो पूरा आपका जो पैराग्राफ जो है वो रिवॉल्व करता है। याद रखें एक पैराग्राफ में तीन चीज़ें होती हैं। पैराग्राफ इज़ एक्चुअली वन यूनिट, वन आइडिया, वन कंप्लीटनेस ऑफ थॉट है, और इसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर वन इसमें सबसे पहले आपके पास मौजूद होता है दैट इज़ टॉपिक सेंटेंस, देन सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, और एंड में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो रिमेंबर रखना है कि आपने जो है वो इसी तरतीब से प्रेसी राइटिंग लिखनी है। शुरू में टॉपिक सेंटेंस प्रेसी राइटिंग के अंदर जो है वो लिखना है, फिर सपोर्टिंग डिटेल लिखनी है उसकी, और फिर एंड में कंक्लूडिंग सेंटेंस भी लिखना है। बट अगर आपके पास जो है वो इन्वर्टेड पैराग्राफ आ जाता है तो याद रखें इन्वर्टेड पैराग्राफ में कोई टॉपिक सेंटेंस नहीं होता, उसमें सिर्फ सपोर्टिंग डिटेल होंगी और एंड के अंदर जो है वो आपके पास कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। और ऐसे पैराग्राफ का टाइटल कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर पाया जाएगा, और वो कंक्लूडिंग सेंटेंस आपके प्रसी में जो प्रसी का पैरा लिखेंगे उसका पहला सेंटेंस बन जाएगा, और उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल, और फिर एंड में आपको यहाँ कंक्लूडिंग सेंटेंस प्रसी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड द प्रेसी राइटिंग, और उम्मीद है कि यू हैव लर्न मोर अबाउट दिस प्रेसी राइटिंग। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है प्रेसी राइटिंग